क्या मास्टर, पैरोल खत्म, टाइम अप। प्लीज 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 प्लीज। मेरी तरफ से शादी का तोहफा। मेहंदी अच्छी लगी? कल मैं साड़ी पहनूं? तुम क्या पहनोगे? कुछ फॉर्मल पहनो। शादी है, आउटफिट्स कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ना। What? Joking. इंदर, जब मैं चली जाऊं ना, तो प्लीज मेरी फोटो पे हार मत चढ़ाना। और मुझे एक सुंदर से पेड़ के नीचे 2 गज जमीन में बसा देना। जब मेरा कोई अपना मुझसे मिलने आएगा तो मैं उन पे फूल बन के बरस जाऊंगी। आज के बाद इस पे माला नहीं चढ़ाएंगे आप। तुम जैसे कामचोर गुंडे को एक माला चढ़ाने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि कल सरू की शादी है मेरे साथ। और इस बार आपको इनवाइट करने नहीं आऊंगा पिछली बार की तरह, बल्कि ये कहने आया हूं कि जब सरू ये माला देखती है ना तो उसे दुख होता है, रोती है वो, और उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूं और मर भी सकता हूं। तो क्या लगता है आपको मुझे गन चलाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगी। एक चाल आंटी, प्लीज बस अब बोल दिया मैंने, अभी आना ही चढ़ेगा। पर एक बात, अगर ये एक बार मना कर देना, एक बार, तो हमारी सरू तुमसे शादी नहीं करेगी। इंदर जी, सरस्वती जी, आप दोनों 7 वचनों के लिए रेडी हैं? जी। इंस्पेक्टर साहब, रेडी है जी, रेडी। अब आप दोनों मेरे 7 वचनों को दोहराएं। पहला वचन, यदि आप किसी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, आप किसी भी प्रकार का पुण्य करो या तीर्थ यात्रा करो, व्रत या दान आदि करो,
व्रत या दान आदि करो तो मुझे साथ रख के करो। तो मेरे साथ करो। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। सहमत हो? गुड है जी। अब दूसरा वचन। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगे। और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहोगे। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं। और अपने सर एक मिनट। एक मिनट। ओ की होया इंस्पेक्टर साहब? पिता का आदर नहीं करता मैं सर। अगर अंदर मैंने वो फादर वाला वचन लिया तो झूठ होगा ना। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं जरूर। झूठ नहीं बोल सकता। हम सिर्फ वरमाला पहनाकर शादी कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। सर मैं आपको इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था। सुना है शादी कर रही हो? नाना ये शादी होने दो। नाना नाना प्लीज ये शादी होने दो। प्लीज 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 नाना आज ये शादी होने दो। आज प्लीज ये शादी होने दो नाना प्लीज 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 नाना। और मैं ना कर दूं तो? ये 20/52 मुझसे कल कहकर गया, तुम्हारे लिए मार सकता है और मर भी सकता है। इससे बड़ा वचन कोई नहीं सर। इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं।
अब दुल्हन लग रही हो। वरमाला पहनाओ सरू। सरू, हाँ बेटा, पहने थे माला। वाह जी वाह, कसम जोड़ियों की मुबारकें हो जी, मुबारकें। लो जी, इधर साइन करो जी। लो जी, इधर इधर। आप भी जी। शराब चाहिए? कावेरी खुश है। मेरा हस्बैंड उसके हस्बैंड से हैंडसम है ना। उसको मत बताना, अपसेट हो जाएगी। तुम मुझसे नफरत करती हो। आपको बहुत मिस करती हूँ नाना।
Nice to see the whole family here today. Congratulations on your wedding. अरे डॉक्टर साहब, अभी तो सरू का वेडिंग रिसेप्शन देना बाकी है। ये कब डिस्चार्ज हो सकती है? ऑल इंडिया से पूरा परिवार को बुलाना है। और इसका बहन वो यूएस में है, उसको भी तो बुलाना है। टाइम लगता है ना? हाँ, कितना टाइम है डॉक्टर? जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक Excuse me. इसका क्रियाक्रम कर तो अरुंधति ऐसा बोला मैं। कौन फादर अपना बच्चे के लिए ऐसा कहता है? माँ बाप का दुआ बदुआ सबको तथास्तु बोलता है वो। ये तुमने कहा, मैं नहीं सुना। सोचा आएगी, सॉरी बोलेगी, मैं माफ कर दूंगा। नाना, थोड़ी भी बुद्धि मिलेगी नाना। एक बहुत इंटेलिजेंट मैन ने मुझे समझाया, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। बस रे, बस बस बस। ये कोर्ट में रह गया था बस। और हाँ, उसमें से ये किताब भी मिला। 3 महीने से लगातार तुम्हारी सॉरी आई लव यू इस किताब को इशू करवा रही थी। कुछ पता है क्यों? नहीं। ये पेज नंबर 65 पे ये सूखा गुलाब रखा हुआ है, शायद बुकमार्क के तौर पर रखा होगा। और पेज नंबर 65 पे पेंसिल से एक तारीख लिखा हुआ है, 1994 से 2015। म्हणजे काय अर्थ है याचा? क्या मतलब है इसका? उसी पेज पर तुम्हारी फोटो है, तुम्हारे बाबा की फोटो है। सोचो कि ये पेज 65 किसकी मंजिल है?
सोचो। सर, बैठो इंदर। गार्डन में वो पेड़ अभी भी है क्या? 1858 वाला। हाँ है। मुझे उस पेड़ के नीचे 2 गज जमीन चाहिए। पूछ सकता हूँ क्यों? बस चाहिए। इस बार किसका खून करके आए हो? तुम्हारी शर्ट पर खून के धब्बे हैं। इतना भी पूछने का हक नहीं है मुझे? इंदर, यूं पीठ दिखाकर जाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? आप ही से सीखा है। जरूर शादी से पहले तुमने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैंने किसी का खून क्यों किया है। तुमने किसी को बचाने के लिए किसी को मारा होगा। जब मैं तेरा करता तो मेरी एक नैनी थी, मिस लिली, माँ की तरह बुलाता था। एक दिन मेरे चाचा रात को उनके रूम में घुस गए। अपने बचाव में उन्होंने चाचा का खून कर दिया। मुझे पता था कि डैड उनकी बात में बिलीव नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कि मैडम मैंने किया है। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मेरे डैड ने मेरा केस टेकअप करने से मना कर दिया। मेरा साथ छोड़ दिया। मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। इंदर, लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। कसम से। इंदर, मेरे पास आओ। अब्बा है कह दो। नहीं, वो वाइफ को परमिशन नहीं दोगे तो वो कैसे जा सकती है? तुम नहीं जा सकते। जब तुम्हारी जाने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले आके मिलूंगी, मेहंदी लगाकर। कहीं नहीं जा सकते। ये तुम्हारे माँ बाप की दुआ है ना, और वो उनकी सुनेगा। यही कहा था ना तुमने।
उनकी सुन ली ना। तुम जो मुझे मिल गए। भगवान का पर्सनल लव लेटर। लव लेटर पढ़ लिया। अब जाने का कोई डर नहीं है। I love you. I love you. To the square of infinity. हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, आपके इश्क की मदहोशी में डूबा है ये आलम, हाल दिल मेरा पूछो ना सनम। सुना है तुमने शादी कर ली? इंदर, शादी में भी कोई 2 गज जमीन मांगता है। उसे कुछ नहीं होगा। एक बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार मैं अपनी बहू को बचा लूंगा, भले मुझे अपनी पूरी जरूर नहीं रही।